आज की रात एक खास रात है जिसमें कुदरत का तांडव देखने को मिलेगा। ये वो समय है जब आपके शत्रु अपनी असली पहचान दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? तो सुनिए, जब कुदरत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है तब सभी को उसकी महिमा का एहसास होता है। आपके दुश्मन आज खुद को बेनकाब करेंगे। उनकी चालें, उनकी योजनाएं, सब कुछ अब खुलकर सामने आएगा और इस बीच आपकी तारीफ भी होगी। लोग आपकी ताकत और धैर्य की सराहना करेंगे। ये वो पल है जब आपके संघर्ष और मेहनत का फल मिलेगा। इस रात की ऊर्जा को महसूस करें। ये एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है तो ये समय आपके लिए सम्मान और पहचान लाने वाला होगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, कुदरत हमेशा सच्चाई के साथ होती है। इस रात का तांडव सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई यात्रा का। अपने दुश्मनों को देखिए, उनकी नाकामी का मजा लीजिए और अपनी जीत का जश्न मनाइए। इस पल का स्वागत करें और अपने आसपास की सकारात्मकता को महसूस करें। जो भी हो रहा है वो आपके लिए एक अवसर है। इस रात को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो। मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हां, मुझे है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौटकर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावना के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचा के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है वह अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने के का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा
क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाए। और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल ऑफ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, तुमसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत। वह लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वह तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने कि गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे यह महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे, वे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी है और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वह अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वह लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नियत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा।
तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी ना कभी सामने आता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर कष्ट का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी महसूस होगा कि उन्होंने तुमसे जो किया वह सही नहीं था और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि मां काली तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन थी वे धीरे धीरे हटने वाली हैं। तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और उस सच्चाई का बल तुम्हें एक नई ताकत देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब यह समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का एहसास करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें कभी अपनी अच्छाई से दूर नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्यार है वह अब दुनिया के सामने आएगी और लोग यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया था। वह खुद दुखी होगा। अब यह समय है जब तुम अपनी पूरी सच्चाई के साथ इस दुनिया में अपने स्थान को प्राप्त करोगे। तुम्हारी अच्छाई की ताकत अब उन लोगों के खिलाफ कार्य करेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वे अब जानेंगे कि सच्चाई की ताकत को कोई भी रोक नहीं सकता और यही तुम्हारा समय है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल करोगे, मां काली की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है जो गहरी और रहस्यमय सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। एक रहस्य जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, जो आज सामने आ रहा है। यह वह कार्मिक कारण है जो आप पर पड़ा है और इसे चुकाने का समय आ चुका है। पिछले जन्मों में आपके पास जो अद्भुत शक्तियां थीं, उनसे आप अनजाने में गलत कर्मों में लिप्त हुए थे। शायद आपने कभी अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था और आज आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह एक ऐसे पोस्टमैन की तरह है जो हर हाल में अपना पत्र, अपना संदेश आपको दे ही देता है। चाहे आपने कितनी बार अपने पते बदले हों, लेकिन कर्म अपने रास्ते से आपको ढूंढ ही लेता है। मां काली आपसे कहना चाहिए हैं कि यह आपका संघर्ष नहीं बल्कि एक मौका है, एक उपहार है। अपने पुराने कर्मों को समाप्त करने और आत्मा के ऊंचे स्तर पर जाने का आपके लिए यह एक सशक्त सीखने का समय है, एक सच्चाई को समझने का जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यहां से आपकी यात्रा अब शुरू होती है उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर है और जो आपको इस कार्मिक चक्र से मुक्त करेगा। डिवाइन के आशीर्वाद से अब आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे, तो आपके लिए यह मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेथ्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्मों का आरण आप कैरी कर रहे थे एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग्स फेस करी है। आपको यह चीज बताई जा रही है, यूनिवर्स आप तक यह मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेट्स में थे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज किया पास्ट लाइफ में, तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको स्पेल्स का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों को यह चीज लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, शायद आपको अभी भी इसका एहसास नहीं है, लेकिन जो मैं साझा करने जा रहा हूं उसमें आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अभी भी चुप रहें और पूरी तरह से वर्तमान में रहें, क्योंकि यह क्षण एक दुर्घटना नहीं है। यदि आप यहां हैं तो यह एक दुर्घटना है, क्योंकि कुछ दिव्य आपके लिए प्रकट हो रहा है जिसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाएंगे। यह संदेश आकस्मिक श्रोता या आधे अधूरे विश्वासियों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें ईश्वर ने अपने असाधारण उद्देश्य के लिए अलग रखा है। यदि आपकी आत्मा पहले से ही है, यह जान लें कि आप यहां हैं
क्योंकि आप यहां होने के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप खुद को संदेह में पाते हैं या अलग थलग महसूस करते हैं तो बेझिझक यहां से चले जाइए। यह शब्द हर किसी के लिए नहीं है, यह कुछ लोगों के लिए है, विरल लोगों के लिए है, चुने हुए लोगों के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मार्ग दूसरों से बहुत अलग लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं तब भी दुनिया आपका विरोध करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके परीक्षण दंड नहीं है बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए तैयारी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप अपने खिलाफ काम करने वाली मूक शक्तियों को पहचानते हैं? शांति और आपका आह्वान ध्यान से सुने। मैं यहां आपका मनोरंजन करने या केवल जानकारी साझा करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां एक सत्य का दूत आपके भीतर कुछ गहराई से जगाने के लिए भेजा गया है। यह केवल शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है, यह आपकी आत्मा में आग जलाने के बारे में है जो हर झूठ, हर बोझ और हर जंजीर को जला देगा जिसने आपको रोक रखा है। यह संदेश आपके दिल, आत्मा और आपका भाग्य। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो एक मूक जहर से भरा हुआ है, एक ऐसा जहर जो मुस्कुराते चेहरों और विनम्र वार्तालापों के पीछे छिपा रहता है। यह निराशा, हताशा और कड़वाहट की आड़ में हमारे जीवन में घुस आता है। यह परिवारों को नष्ट कर देता है, उन्हें तोड़ देता है। दोस्ती हमें ईश्वर के आशीर्वाद और दूरियों के प्रति अंधा बना देती है। हमें उसकी योजना से बचाओ। यह जहर ईर्ष्या है। बाइबल हमें ईर्ष्या के खतरे के बारे में चेतावनी देती है। उत्पत्ति 4 में कैन और हाबिल की कहानी याद रखें। कैन ने अपने दिल में ईर्ष्या को पनपने दिया क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट का समर्थन किया था। उस अनियंत्रित ईर्ष्या ने पहली दर्ज हत्या को जन्म दिया। मानव इतिहास में क्या आपने देखा कि ईर्ष्या कितनी घातक हो सकती है? ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, यह उस व्यक्ति की आत्मा को भ्रष्ट कर देती है जो इसे आश्रय देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने हमें इस पर विजय पाने की शक्ति दी है। परमेश्वर का वचन एक प्रकाश है जो सच्चाई को उजागर करता है, ईर्ष्या का अंधकार और उसे जलाकर नष्ट कर देता है। याकूब 3:16 में लिखा है, क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा होती है वहां हर बुरी चीज में अव्यवस्था होती है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई व्यवस्था, शांति और स्वतंत्रता लाती है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, यदि आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं तो प्रतिक्रिया देने के लिए एक क्षण लें, नीचे टिप्पणी करें, धन्यवाद। हे यीशु, यह केवल एक कृत्य नहीं है, यह विश्वास की घोषणा है। यह सब कहने का आपका तरीका है। हे प्रभु, मैं आपकी बात सुनता हूं, मैं चुना हुआ हूं और मैं आपके उद्देश्य के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। आज का दिन किसी पाठ के बारे में नहीं है, यह एक साथ परिवर्तन के बारे में है। आइए हम सब मिलकर सच्चाई को उजागर करें, ईर्ष्या की जड़ें अपने झूठ का सामना करें और उस स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करें जिसका वादा परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों से पहले ही कर दिया है। क्या आप उस जीवन में कदम रखने के लिए तैयार हैं जिसे उसने आपके लिए डिजाइन किया है? आइए गहराई में जाएं। यह एक खतरनाक जहर है, इसे छूना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। संगीत, संगीत। आइए हम वापस उस जगह की यात्रा करें जहां से यह सब शुरू हुआ। उत्पत्ति 418 में पाए जाने वाले कैन और हाबिल की गहन और चेतावनी भरी कहानी, यह केवल दो भाइयों का विवरण नहीं है, यह विनाशकारी शक्ति को प्रतिबिंबित करने वाला एक ज्वलंत दर्पण है। अनियंत्रित ईर्ष्या और ईश्वर के साथ संरेखण से भटके हुए हृदय के भयावह परिणाम। कैन और हाबिल दोनों ने भेंट लेकर प्रभु के पास पहुंचे। सतह पर उनके कार्य एक जैसे दिखाई दिए, लेकिन ईश्वर जो दिखावे से परे और हमारे हृदय की गहराई में देखता है, वह उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। कैन की भेंट क्यों कैन द्वारा प्रस्तुत सामग्री के कारण थी नहीं, यह कभी भी बाहरी उपहार के बारे में नहीं था, यह कैन के हृदय की आंतरिक स्थिति थी। हाबिल की भेंट ने परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि यह विश्वास, श्रद्धा और शुद्ध हृदय से दी गई थी। इसके विपरीत कैन के हृदय में अभिमान, आक्रोश और घृणा थी। आत्मधार्मिकता चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी अपने हृदय की स्थिति की जांच करने के लिए रुका है जब आप भगवान के सामने आते हैं? क्या आपके कार्य विश्वास और विनम्रता में निहित हैं या वे तुलना और अनुमोदन की आवश्यकता से प्रेरित हैं? भगवान ने अपनी असीम दया में आपके भीतर छिपे खतरे को देखा।
क्या और एक दिव्य चेतावनी जारी की है कि तुम क्रोधित क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों